हर धर्म का आदर करती हूँ। और ये फीलिंग जब हमने यहाँ पे बड़े हुए, थोड़ा होश संभाला, जो डेरे में आके जो पिताजी हमें समझाते रहे हैं ना हमेशा, पहली बात तो वो हर एक इंसान तो छोड़ो, जानवर की भी रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। दुनिया में जितने भी अवतार महापुरुष हुए हैं या गुरु हुए हैं या फिर किसी भी धर्म की बात ले लो आप, कोई भी धर्म इन चीज़ों से अछूता नहीं है। अगर है तो कोई भी सामने आके बताए कि भाई हाँ इस धर्म में ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार जनता हमारे साथ जुड़ रही है। एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये इनसे जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के प्रति। नमस्कार मैम, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम रेखा है। मैम, कितने समय से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? समय तो तकरीबन जितनी मेरी उम्र है, जब से मैंने होश संभाला, मेरा तो बचपन यहीं पे बीता है, तो लगा लीजिए 30-35 साल कम से कम। मैम, आप बचपन से यहाँ से जुड़े हैं, आप एक लड़की हैं, बीइंग अ गर्ल अपने आप को कैसा फील करते हैं आप डेरा सच्चा सौदा में? इतनी ज़्यादा सेफ्टी जो मैं यहाँ फील करती हूँ कहीं भी नहीं। एक बार की बात है, यहाँ MSG2 पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, संत जी जब शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो हम भी शूटिंग देखने गए हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ, मेरे बेटे ने कुछ खाने की ज़िद की, हम रास्ते में रुक गए, तो बस हमारी मिस हो गई। तो वहाँ पे हम लेट हो गए। वो ऐसी जगह थी जहाँ सुनसान सा इलाका था और आसपास अपना कोई भी नहीं दिख रहा था, और बसें सुनने में आया कि यहाँ से कोई जाएगी नहीं अब के बाद। तो मेरे को बहुत डर लगा, बहुत फियर फील कर रही थी मैं। बट फिर वहाँ क्या हुआ कि 2-4 भाई हमने बारी बारी से देखे ग्रीनस की ड्रेस में। तो जैसे ही हमने उनको देखा ना, तो हमने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि फेथ उसी चीज़ पे हमारा बना हुआ है, जो हमने देखा है, फील किया है। बचपन से छोटी बच्ची थी, इस चीज़ का कुछ नहीं पता था, लड़के लड़कियों का या सेफ्टी का कुछ नहीं पता था। तब से लेके अब तक जो फील किया, फिर हमने उन भाइयों का पीछा करना शुरू किया। फिर वहाँ पे बल्कि वो भाई ऐसा था जिसे मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, वो पता नहीं किसी दूसरे स्टेट से होगा, मैं हरियाणा से थी। तो उन्होंने मेरे को बस ये पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मैंने उनको इशारे में बताया कि मैंने डेरे जाना है और आपकी ड्रेस देख के मैं आपके साथ आई हूँ। तो फिर उन 2 भाइयों के साथ मैंने डेरे तक का सफ़र तय किया और यहाँ आके मेरे को बहुत सुकून मिला। मैम, बिना किसी झिझक के आप उनके साथ डेरा सच्चा सौदा तक आ गए, ये आपका विश्वास ही है। लेकिन मैम, मीडिया में लड़कियों की सेफ्टी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने यहाँ अपना बचपन जवानी सब बिता रहे हैं, आज भी यही हैं, बचपन से यही हैं। लेकिन जो मीडिया वाले लोग हैं, उनमें से अगर किसी को भी थोड़ा भी आते तो हैं बीच में, मतलब बहुत जासूस टाइप भी आते हैं और गलत सही को गलत करके दिखाने वाले भी आते हैं। बट अगर किसी में हौसला है ना, तो सच्चाई जो देखते हैं यहाँ पे वही बताने का हौसला रखो। वो बताओ बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के। उसके बाद बताओ कि एक इंसान होने के नाते आपने यहाँ पे क्या फील किया, वो अपनी फीलिंग से समझो। हमारी फीलिंग को तो ड्रामा समझेंगे कि ये तो इनको सिखाया गया है, बोलने के लिए कहा गया है। बट जो उनके अपने घर से ही कोई लेडीज़ को भेजो, कम से कम वो यहाँ आके फील करेंगे कि यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट है, कितना ज़्यादा फियरलेस फील करती हैं वो। मैम, संत जी का समाज के लिए क्या योगदान रहा है? उन्होंने समाज के लिए क्या कार्य किए हैं? संत जी ने जो भी काम किए हैं वो तो कोई ना उनको गिन सकता, ना उनकी बराबरी हो सकती, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो आज तक सरकार भी अपने लेवल पे नहीं कर पाई, जो उन्होंने किए हैं, और उनका मुकाबला कहीं हो ही नहीं सकता। तो उनके बारे में एक्सप्लेन करना, बहुत बार वीडियोस आई होंगी, बहुत बार इंटरव्यू हर किसी ने दिए होंगे, और उन्हीं कामों की चर्चा की होगी कि 135-139 काम चले हुए हैं, काम ये काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं। बट मैं इतना कहूँगी, उन कामों की गिनवाने की बजाय जिसको किसी को रियलिटी जाननी है ना, वो एक बार, बस एक बार यहाँ पे आए और उन कामों को अपनी आंखों से होता हुआ देखे, बस। मैम, कहा जाता है डेरा सच्चा सौदा में, क्या मैम धर्मों के खिलाफ भड़काया जाता है, या डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और मैंने बचपन से सारे धर्म देखे भी हैं और उनकी मान्यताओं को भी मैं जानती हूँ। बट मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ कि मैं हर धर्म का आदर करती हूँ। और ये फीलिंग जब हमने यहाँ पे बड़े हुए, थोड़ा होश संभाला, जो डेरे में आके जो पिताजी हमें समझाते रहे हैं ना हमेशा, पहली बात तो वो हर एक इंसान तो छोड़ो, जानवर की भी रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं कि उनके लिए भी दया भावना रखो, उनको भी इंसल्टेड ना करो। जैसे लोग कुत्ता बिल्ली, उनको भी जैसे डंडे मार के, लात मार के भगा देते हैं ना, यहाँ पे तो जानवरों की भी रिस्पेक्ट की जाती है। और इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ऊंचे लेवल की चीज़ है। उसके बारे में जो कोई गलत बोलता है ना, उसको एक बार अपने दिल से सोचना चाहिए कि इंसानियत है क्या। अगर वो ऐसा बोलता तो मेरी नज़र में वो इंसान है ही नहीं है। मैम, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी,
पब्लिक ने ये बहुत ज़्यादा सवाल उठाया था कि संत जी एक गुरु जी हैं, उन्हें मूवीज़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, उनका मूवीज़ बनाने का क्या मोटिव था, आप हमें बताएंगे? मोटिव तो देखो गुरुजी ने अपने रहते ही स्पष्ट कर दिया था, जब वो हमारे साथ यहाँ पे थे डेरे में, उसी टाइम पे स्पष्ट कर दिया था कि अगर उनकी वजह से, मूवी की वजह से कोई एक इंसान भी बुराई का रास्ता छोड़ के नेकी के रास्ते पे आ जाता है, कोई एक बंदा भी नाम से जुड़ जाता है, भगवान के नाम से जुड़ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि सारे धर्मों में, हर किसी भी धर्म को आप ले लो, हर धर्म में 84 लाख का जिक्र किया गया है, हर किसी धर्म में बोला गया है कि राम नाम का जाप करने के लिए ज़िंदगी मिली है। लेकिन आप सोच के देखो, और आप समाज में देखते भी हो, धर्म सारे हैं, बट उन धर्मों में कितना लोग मानते हैं, कितने भगवान के नाम का जाप करते हैं। यहाँ पे हम गुरुजी हमें लाइव दिखते हैं, भगवान जी को तो हमने देखा नहीं, बट गुरुजी को हम देखते हैं, हमें खुशी भी वहीं से मिलती है, दुख होता है तब भी उनसे शेयर करते हैं, खुशी होती है तब भी उनसे शेयर करते हैं। लेकिन जो मतलब गुरुजी से जुड़े हुए नहीं है ना, उनको इस चीज़ बारे में क्या पता, वो तो कुछ जानते ही नहीं। भगवान जी से हम शिकायत कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट भगवान जी हमारे किसी सवाल का जवाब देने तो नहीं आएंगे। गुरुजी हमें हर शंका का निवारण करते हैं। मैम आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं संत जी के ऊपर, मैम दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कंटिन्यूसली उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये क्यों, फिर ऐसे संत को बदनाम क्यों किया जा रहा है जब उन्होंने समाज के लिए अपना इतना योगदान दिया है? दुनिया में जितने भी अवतार महापुरुष हुए हैं या गुरु हुए हैं, या फिर किसी भी धर्म की बात ले लो आप, कोई भी धर्म इन चीज़ों से अछूता नहीं है। अगर है तो कोई भी सामने आके बताए कि भाई हाँ इस धर्म में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी थे, 10 पातशाह हुए, सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे, जो दोनों के गुरु थे, हिंदुओं के भी थे, मुसलमानों के भी थे। सिख धर्म तो बाद में बना, जब 10वें गुरु जी ने बनाया चलाया। उन्होंने लोगों को, मतलब चुनिंदा लोगों को चुना था उसमें से, ठीक है। वो क्यों चुना था? वो तो सबके गुरु थे, हिंदुओं के भी थे, मुसलमानों के भी थे, सभी के थे, बट क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई थी, इसलिए चुना था। बदनाम उस टाइम पे उनको भी किया गया था, ईसा मसीह जी को भी किया गया था, हर किसी को बदनाम भी किया गया, और उस दौरान कानून के अनुसार उनको सज़ा भी दी गई, जो कि बनती नहीं थी। कि जो अपराधी हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, कितने आज मर्डर केस लगा लो, रेप केस लगा लो, किसी भी तरह के लगा लो, कितने तो ऐसे हैं जिनमें किसी को एक लीड, कहीं से एक लीड भी नहीं मिली। सेलिब्रिटीज़ की भी कोई सुसाइड कर रहा है, किसी की हत्या हो रही है, उनके भी कितने आप ऐसे एग्जाम्पल देखोगे जिनका इतना पैसा, इतना नाम होने के बावजूद भी वहाँ कहीं कोई लिंक नहीं मिला। यहाँ पे तो कोई बेस है ही नहीं। यहाँ पे क्या सोच के कोई भी विश्वास कर सकता है कि हाँ ये सच है? अगर किसी को फील करना है तो यहाँ के देखो ना, हमने बचपन यहाँ गुजारा है तो हमें पता है, ठीक है। जो जो यहाँ आते ही नहीं है, जिनको यहाँ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो अगर सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं तो ये तो वो बात होगी। कल आपकी बहन बेटी के बारे में, या आपकी फैमिली के बारे में, या खुद आपके बारे में कोई आके गलत बोल दे घर पे और घर वाले विश्वास कर लें, तो आप क्या करोगे? प्रूफ दे पाओगे अपनी सच्चाई का? नहीं दे सकते ना। तो आज वो सतयुग का टाइम तो है, त्रेता युग का टाइम तो है नहीं, जैसे सीता माता ने अग्नि परीक्षा दे दी थी और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था, तो आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अग्नि परीक्षा यही बहुत बड़ी है कि आज गुरुजी के ऊपर इतने आरोप लगने के बाद भी संगत के हौसले वैसे के वैसे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी, आज भी वही वचन पूरे के ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। और हर किसी इंसान के ऊपर यहाँ के जो खुशी मिलती है ना, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं, उसका 1% भी नहीं फील हो सकता। मैम आप लास्ट में सरकार से संत जी लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार की तरफ से बहुत सी मतलब योजनाएं, एजेंसियां, बहुत कुछ होता है, वो जो समाज के लिए काम करते हैं या कुछ भी ऐसा। पर मैं इतना कहूँगी कि समाज की कोई भी पार्टी जो समाज की फ़िक्र करती हो, कोई भी ऐसा दल, कुछ भी है, वो एक बार सच्चे दिल से यहाँ आके देखे, समझे, उसके बाद हमारी बात को मतलब मानने। हम पहले नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमारी बात को सुन के ही कहो, ठीक है। यहाँ पे आओ और महसूस करो। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आके ना ऑटोमेटिकली जो खुशी मिलती है, आज पिताजी कहने के लिए डेरे में नहीं है, हम पहले भी उनके स्क्रीन पे दर्शन कर रहे थे जब भीड़ होती थी, आज भी हम स्क्रीन पे ही दर्शन कर रहे हैं, तो हमें आज भी वही फीलिंग क्यों आती है कि पिताजी यहीं है, कहीं गए ही नहीं। एक बार अंदर से दर्द जरूर होता है कहीं ना कहीं कि भाई हाँ पिताजी हमारे साथ जैसे नहीं है, पर अगले ही पल वो ही हमें संभाल भी लेते हैं कि भाई नहीं, आप ऐसा ना सोचो, हम ना पहले कभी कहीं दूर थे और ना आज कहीं दूर हैं, क्योंकि वो तो एक हमारे लिए तो मालिक का स्वरूप है, और भगवान तो कभी किसी से दूर होता ही नहीं, ठीक है। एक पत्थर की मूर्ति को सुनने में आया कि अगर पत्थर को भी दिल से पूजो तो उसमें से भगवान मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये गुरुजी ने बताया है कि वो कण कण के अंदर है,
जब वो हर कण के अंदर है, तो हम ऐसे संत के शरीर के रूप में क्यों नहीं पा सकते? जब गीता में लिखा है कि उन्होंने भी छूट दी है कि आप जिस रूप में चाहो मुझे पा सकते हो, आप प्यार से पाओगे। हम गुरुजी से कभी पर्सनली नहीं मिले, ना उन्होंने हमें कुछ पर्सनल कभी बुलाया, क्योंकि वो इतनी संगत में से अगर पर्सनली बुलाने लगे ना तो युग बीत जाएगा एक, कम से कम। अगर पर्सनली हर एक से बुलाना छोड़ो, मिलने भी लगे, एक एक फैमिली से भी मिलने लगे, तो इतना तो टाइम कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबके साथ साझा वचन तब भी थे और आज भी हैं। बस उनका तो कोई मैं उदाहरण दे ही नहीं सकती। उनकी तो जो मूवीज़ वगैरह के बारे में भी बात थी, और आज मूवीज़ तो नहीं है, आज स्क्रीनों पे हम दर्शन करते हैं। इतनी संगत, मूवीज़ तो चलो उसके ऊपर म्यूज़िक है, कोई गाने हैं, कोई स्टोरी है, कुछ ना कुछ है अट्रैक्टिव करने के लिए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जो सत्संग पिताजी वैसे बिना ऑफ कैमरा करते हैं वही ऑन कैमरा है, जो भजन जो सॉन्ग वो ऑन कैमरा करते हैं वही ऑफलाइन। तो उसको देख के इतनी खुशी क्यों? छोटे छोटे बच्चे क्यों, इतनी 80-80 साल के बुजुर्ग क्यों, लंगड़े जो चलने के लिए तो लाठी का सहारा ले रहे हैं, और नाचने के टाइम वो ऐसे ऐसे करके एक ही टांग के ऊपर नाच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आप और कहीं नचा के दिखाओ ना। बस इतना ही कहूँगी कि जिसको फील करना है वो यहीं आए और फील करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनता का यही मानना है और इनका ये कहना है कि जिसको भी डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ जानना है वो यहाँ आकर जाने, यहाँ आकर एक्सपीरियंस ले और फिर बताए। आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिए। सरकार को भी मैं यही बोलना चाहूँगी, जो आपने मेरे से पूछा था क्वेश्चन। सरकार की ये बात है कि आप वकीलों पे, कोर्ट पे या किसी सबूत पे विश्वास करने की बजाय, आपकी इतनी मतलब एजेंसियाँ होंगी, कहीं किसी भी तरीके से आप पता तो करवा ही लेते हैं, लेकिन उसमें जब यहाँ पे हर चीज़ में भ्रष्टाचार है तो आप ये भी सोच के चलो यहाँ पे भी भ्रष्टाचार फुल चलेगा, फुल। क्योंकि हर गलत काम करने वालों के लिए तो गुरुजी दुश्मन बने हुए हैं। उनको तो यही लगेगा कि संगत जितनी जल्दी टूटे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि जो भी सरकार में कोई अपने आप को जिम्मेवार नागरिक समझता है ना इंडिया का, अपने देश का, तो वो अपने देश को सुधारना चाहेगा, और अपने देश के सुधार के लिए एक बार यहाँ का पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर करें, उसके बाद कोई फैसला नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका यही मानना है और इनकी सरकार से भी यही अपील है कि वो एक बार यहाँ आए और यहाँ के माहौल के बारे में जाने। और आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने यही बताया कि जितने भी मानवता भलाई के कार्य हैं वो सरकार ने भी जिन कार्यों के बारे में नहीं सोचा वो कार्य संत जी ने चलाए, संत जी ने समाज के बारे में सोचा। फिर भी उनके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों संत जी को बदनाम किया जा रहा है? और इनका पर्सनली यही कहना है कि जिसको भी डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानना है वो यहाँ आए। डेरा सच्चा सौदा के जो द्वार है वो हमेशा सबके लिए खुले हैं, वो यहाँ आए और फिर बताएं उनका क्या मानना है। और आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिए और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए हमारे साथ द फैक्ट आई। Subscribe to our channel and press the bell icon.